शांति। फ्रेंड्स, हफ्ते भर की मलाई से घी बनाओ और पनीर भी। इस घी के आगे मार्केट का घी भूल ही जाओगे और एकदम सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार होगा। तो आइए बिना किसी देरी के घी और पनीर बनाते हैं एक ही चीज़ से, वो भी मलाई से। तो ये मैंने हफ्ते भर की मलाई को इकट्ठा करके रखा हुआ था और मलाई को ना मैंने पहले फ्रिज में रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था कि ये बढ़िया तरीके से ठंडी हो जाए, जिससे कि जब हम बाद में इसको फेंटेंगे ना तो इसमें हमें ठंडा पानी या बर्फ़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मलाई हमने पहले से ही अच्छे से ठंडी कर ली है, इसे आधे घंटे के लिए हमने फ्रीजर में रख दिया था। ये बढ़िया से ठंडी हो गई है और इसे ना हम इस तरीके से चम्मच से आसानी से निकाल लेंगे। ये थोड़ी सी ऊपर से कड़क लग रही थी बट नीचे से एकदम सॉफ्ट थी और जल्दी से निकल भी आई है। तो सारी मलाई को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और मलाई को निकालने के बाद ना इसे हम फेंटेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं, फटाफट से निकल आती है। पहले ना हम इसे हाथ से ही फेंटा करते थे, अब हम ये बिप करने वाली मशीन से इसको फेंट लेंगे। और आप चाहे तो इसे मिक्सर से भी फेंट सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि इसे मिक्सी में डालते हैं, फिर इसको फेंटते हैं, फिर इससे मक्खन निकालते हैं, फिर घी निकालते हैं, तब ना काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। और मुझे ना बर्तनों से बहुत चिढ़ छूटती है। जब काफ़ी सारे बर्तन हो जाए ना घर में, मुझे बर्तन धुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं वही काम करती हूँ जिसमें बर्तन बहुत ही कम गंदे हों। इसलिए मैंने मलाई को ना एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है और ये बिप करने वाली मशीन से ना इसे चलाते रहेंगे। तो ये 5 मिनट में फटाफट से मक्खन निकल कर तैयार हो जाएगा। फिर हम उसका घी निकालेंगे। तो ये देखिए, हमें इसको फेंटते हुए 2 मिनट हो गए हैं और 3 मिनट और लगेंगे, फटाफट से निकल आएंगे। और ये मलाई ना ठंडी है, इसमें हमें बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से निकल आता है। तो ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा इसको चला लिया है, 3 मिनट हो गए हैं और विप करने वाली मशीन से फटाफट से घी निकल आता है। पहले ना मैं क्या करती थी, जब मेरे पास ये मशीन नहीं थी तो मैं इस तरीके से हाथ से एक ही सर्कल में फेंटती थी ना, तब फटाफट से घी निकल आता था, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मैंने ना मलाई में ना ही दही डाला है, ना ही दूध डाला है, ना ही मट्ठा डाला है। कई लोग क्या करते हैं, जब मलाई रखते हैं ना हफ्ते भर की, तो उसमें दही डाल देते हैं या मट्ठा डाल देते हैं खटास के लिए। हमने इसमें कुछ नहीं डाला है क्योंकि हमें इसमें से जो बचेगा ना तो बाद में हमें वो दूध निकालना है, इसलिए हमने इसमें खटाई नहीं डाली है। और मैं कभी भी नहीं डालती हूँ क्योंकि बाद में जो दूध बचता है ना उससे हम पनीर बनाते हैं। तो इसमें ना ये थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया था मलाई, तो मैंने इसमें ना नॉर्मल पानी डाल दिया है 1 गिलास, जिससे कि फटाफट से मक्खन निकल आए। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद ना ये फटाफट से मक्खन निकल आएगा। बस 1 मिनट के लिए और ये बिप करने वाली मशीन चलाएंगे और घी मक्खन आसानी से निकल आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप हफ्ते भर की मलाई इकट्ठा कीजिएगा ना तो उसमें दही या मट्ठा कुछ भी मत डालिएगा, खटाई कुछ भी मत डालिएगा, क्योंकि ये जो बाद में निकलता है ना इससे वो दूध निकलता है, वो मट्ठा नहीं निकलता है। हमें दूध चाहिए होता है, उससे हम 2 चीज़ें बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें से मक्खन निकल आया था, तो मैंने बिप करने वाली मशीन को साइड में कर दिया है और इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा घुमा दिया है कुछ सेकंड के लिए। और ये देखिए, सारा मक्खन निकल आया है। आपको एकदम से दानेदार दिख रहा होगा, सारा ही मक्खन निकल आया है। अब इस मक्खन के ना हम इस तरीके से इकट्ठा करके गोले बनाएंगे। गोले इसलिए बनाने हैं क्योंकि इसमें जो भी दूध होगा ना वो सारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से पहले हमारी जो दादी अम्मा लोग होती थी ना, वो इस तरीके से मट्ठे में से मक्खन निकालती थी। जब वो दही से मक्खन निकालती थी ना तो इस तरीके से वो लोग गोल गोल करती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं जब भी मलाई से घी निकालती हूँ तो उन्हीं की तरीके से इस तरीके से घी निकालती हूँ। ये देखिए, बाद में सारा मक्खन निकालने के बाद इतना दूध निकल आया है। इसका हम पनीर बनाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी मलाई रखिएगा उसमें मट्ठा या दही मत डालिएगा क्योंकि ये बाद में दूध बचता है। इससे हम पनीर बनाएंगे। और सारा मक्खन हमने निकाल लिया है और मैंने सीधा ही ना कढ़ाई में रखा हुआ है। काफ़ी सारे बर्तन मैं पहले से ही गंदे नहीं करती हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मुझे बर्तन धुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। ये मैंने थोड़े से मोटे तले वाली कढ़ाई ली है जिससे कि नीचे से घी जले नहीं। और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, वरना ये घी जैसे ही मक्खन गर्म होगा ना तो ये सारा बाहर निकल आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बीच बीच में चलाते रहिएगा। मैं इसको बीच बीच में चला दे रही हूँ जिससे कि ये बाहर ना निकले और बढ़िया से इसमें उबाल आते रहे।
क्योंकि घी को पकाने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है, अब क्योंकि पता है कि ये बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको हम चलाते रहेंगे और जब तक ये सारा दूध फट ना जाए तब तक इसे हमें चलाना होता है। घी एकदम से अलग हो जाना चाहिए, तब तक इसे हमें पकाना है। ये घर का बना हुआ घी है, इसमें बढ़िया रवे वाला घी बनेगा। मार्केट का घी आप बिल्कुल ही खाना भूल जाएंगे, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगता है। कई लोग बोलते हैं इसमें दही नहीं डालते हैं तो कोई टेस्ट नहीं आता है, बहुत ही टेस्टी घी बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए घी बढ़िया से निकल आया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और घी को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसको हम छानेंगे। अब हमने गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करके और ये दूध जो बचा हुआ था मक्खन वाला, उस दूध को चढ़ा देंगे। इससे हम पनीर निकालेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए ना, तब इसमें हम विनेगर डालेंगे। तो मैंने आधा विनेगर और आधा पानी लिया हुआ था, ये डाल देंगे। आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं। और ये विनेगर डालने के बाद ना हम इसको ना हल्के हाथ से थोड़ा सा चलाएंगे, जिससे कि सारा दूध एक साथ फट जाए, कहीं ऐसा नहीं रह जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ विनेगर डालते हैं वहीं फटता है, बाकी का रह जाता है। इसलिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। गैस की फ्लेम को लो रखा हुआ है और देखिए ये बढ़िया से फट गया है, पानी अलग हो गया है, छेना अलग हो गया है। तो अब हम इसको छान लेंगे। तो ये देखिए एक चीज़ से दो चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं कि उसी मलाई से हमने घी भी निकाल लिया है और पनीर भी निकाल लिया है। आपको यकीन नहीं होगा कि उतनी सी मलाई से हमने इतना पनीर भी निकाल लिया है और घी भी निकाल लिया है। और पनीर को हम छेना को छानने के बाद ना इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, जिससे कि विनेगर की स्मेल निकल जाए। इसको घुमाते हुए हम अच्छे से छान लेंगे। छान कर इसको दबा कर रख देंगे, जिससे कि हमारा पनीर सेट हो जाए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में पनीर सेट हो जाता है। इधर घी को मैंने छान लिया है, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, सॉरी। और देखिए ये मैंने सारे घी को कंटेनर में छान कर तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी देसी घी हमारा बनकर तैयार हो गया है घर पे। बिल्कुल 1 हफ्ते की मलाई से कोई ज़्यादा हमने मलाई भी नहीं ली हुई थी और फटाफट से हमारा घी बनकर तैयार हो गया है। घी को बनाने में और पनीर को बनाने में लगभग हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये ट्रिक आपने पहले नहीं देखी होगी कि एक ही चीज़ से हम 2 चीज़ें बनाकर तैयार कर लेंगे, कि घी भी और पनीर भी। और आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मलाई जमाई रखिएगा हफ्ते भर की, तो उसमें दही या मट्ठा नहीं डालिएगा, तो आपको ये बाद में पनीर बनाने का भी मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको ये पनीर और घी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एक चीज़ से 2 चीज़ें बनकर तैयार होंगी और आपको पसंद भी आएंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।